वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो फिर से हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं 52 वीक हाई से ₹1.64 दूर है सुज़लॉन एनर्जी। क्या हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव होने वाले हैं? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आ चुके हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर। शेयर ₹25.92 पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन फिर से शेयर में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। और आपको बता दें कि सुज़लॉन एनर्जी की जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो ₹24.70 पर हुई थी। उसी के साथ आज जो शेयर ओपन हुआ ₹24.92 पर शेयर ओपन हुआ और हाई मारा ₹26 का। आपको बता दें कि शेयर का जो ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक हाई की बात करें जो कि है ₹27 और 52 वीक लो की बात करें वो है ₹6.5। आज के दिन अच्छा खासा कारोबार हुआ और आज के दिन जो डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया, क्वांटिटी उठाई गई, वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। और आप देख सकते हैं कि 63.33% डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई। आज के दिन जो अपर सर्किट लगा वो भी एक अच्छा मतलब वायर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे शेयर में। और इसके साथ के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी देखा जाए तो उनमें इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी जैसे कि सुज़लॉन एनर्जी में थी। आप देख सकते हैं बेल में आज 2% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पावर इंडिया की बात करें तो पावर इंडिया में भी 1% के अप्रॉक्स गिरावट देखने को मिली। वहीं गेट एंड डी की बात करें वहाँ पर 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सुज़लॉन एनर्जी आ गया है 25.92 पर, यानी कि अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि ₹26 पर सुज़लॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट है ₹30, वो हो सकता है आपको विथ इन अ वीक अचीव होते हुए नजर आए। अब हमें क्या करना है, ₹30 पर हमारा सुज़लॉन एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे चैनल के शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे वो तो यहाँ पर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अब हमें चलना है चार्ट एनालिसिस पे और देखना है कि यहाँ से सुज़लॉन एनर्जी में क्या गिरावट बन सकती है। ₹30 से पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, क्या ₹30 से पहले यहाँ पर आपको शेयर में गिरावट या फिर कंसोलिडेटेड होता हुआ शेयर नजर आएगा या नहीं आएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करें। हम चार्ट एनालिसिस करें सुज़लॉन एनर्जी का, उससे पहले आज मार्केट में 231 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अप्रॉक्स 1% के आसपास निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और उसमें भी काफ़ी स्टॉक्स में, जैसे हमारे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होते हुए नजर आए। उसी के साथ इन सारे शेयर में इतनी निगेटिव था, उसी के साथ हमारे सुज़लॉन एनर्जी में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई और सुज़लॉन एनर्जी ने एक अपने नए हाई को जन्म दिया। अंदर से हम समझ सकते हैं आप कि सुज़लॉन एनर्जी ने अपने 52 वीक हाई की तरफ एक पड़ाव को और पार कर लिया। अब देखिए सुज़लॉन एनर्जी का जो चार्ट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि सुज़लॉन एनर्जी ने जो ₹6 की जर्नी थी, ₹6 से जो जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ पर पहुँच गया है ₹25.85 पे। आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लॉन एनर्जी तो एक तरह से डायमंड है, डायमंड की तरह बोल सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी फ्यूचर के लिए तो, लॉन्ग टर्म के लिए तो एक तरह से डायमंड है। मगर शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो भी हमारे अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमने बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी ₹21 के आसपास जो गैप बना था ₹21.85 पर, ये इस चीज को अपना फुलफिल जरूर करेगा। और फुलफिल करने के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली और शेयर अब पहुंच चुका है यहां पर, ठीक है, ₹25.85 पर, ₹25.85 पर शेयर पहुंच चुका है। अब यहां से हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए ₹25.85 पर अब हमको क्या करना है, हमें शेयर में कम से कम टू इंट्राडे यानी कि 5% माने तो 25.85 और 2 यानी कि ₹27। यहाँ पे 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ शेयर नजर आ रहा है। 52 वीक हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद यानी ये ₹27 के आसपास यहाँ पे आपके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शेयर में हो सकता है कि कुछ दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेटेड होता हुआ नजर आए इस लेवल पर, मगर उससे पहले यहाँ पर कोई भी गिरावट के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकल ट्रेंड्स की भी देखें, अगर हम MACD थ्योरी और हम RSI के अकॉर्डिंग भी देखें, तो अभी यहाँ पर जो RSI और MACD की जो वैल्यूज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह दें कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो ₹30 के टारगेट है ये अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं ₹40, फिर उसके बाद हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले कि शेयर के म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और आने वाले टाइम में यानी कि जो सितंबर का डेटा आएगा म्यूचुअल फंड का, वो क्या आ सकता है सुज़लॉन एनर्जी का, ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली आज सुज़लॉन एनर्जी में, ₹25.92 पर पहुंच गया शेयर। अब हमें म्यूचुअल फंड का डेटा समझना है कि म्यूचुअल फंड का डेटा जो है अब आने वाले दिनों में कितना शानदार हो सकता है। देखो म्यूचुअल फंड्स सुज़लॉन एनर्जी को एकदम अच्छे से वो कर रहे हैं, अच्छे से भर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंड हाउसेस हैं जो काफ़ी अच्छी सारी खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। हमें देखो म्यूचुअल फंड जो डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। देखो म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं, जो स्टडी करते हैं, ठीक है, और जो शेयर को खरीदते हैं, वो एक
एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट्स हर चीज़ को एनालाइज करके ही अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग अगर हम जुलाई और जून की बात कर लेते हैं, ठीक है, जून जुलाई और जून में अगर आप देखो तो जून से ही म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन एनर्जी को भरना स्टार्ट कर दिया था। आप देखो बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने म्यूचुअल फंड मतलब कि सुजलॉन एनर्जी को इतना ज़्यादा जून से ही जो नंबर ऑफ स्टेक्स थे इंक्रीज कर दिए थे। और अगर जून और अगस्त के कंपेरिजन में बात करें तो हकीकत में जो बंधन फ्लेक्सी फंड है उनके जो चेंजेस हैं वो अनविलेबल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छे हैं। अब जहां तक अनुमान लग रहा है कि जिस तेजी से ये सुजलॉन एनर्जी बढ़ रहा है, जिस तेजी से G20 समिट में चीज़ें निकल के आई हैं, जिस तेजी से वर्ल्ड पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं हमें इस पर फोकस करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, उस तेजी से अगर हम बात करें तो सुजलॉन एनर्जी, अगर हम बात करें आज के 5 साल बाद, तो सुजलॉन एनर्जी के अगर सही सेडिमेंट रहते हैं, सही चीज़ें चलती हैं, सारी चीज़ें सही होती हैं, तो सुजलॉन एनर्जी आपको यहाँ से 500 रुपये भी होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्यों? अगर हम कंपेयर करें कि लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये देखिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की बात चल रही थी, ठीक है, सिर्फ लोग बात कर रहे थे, तब हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के स्टॉक्स थे वो 50-50 रुपए पे थे। उसके बाद अब उन शेयर्स की वैल्यू 1000 रुपए पहुंच गई है। तो क्या सुजलॉन एनर्जी में इतनी तेजी नहीं आ सकती? इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब आप देखिए सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप है ही कितना, ज्यादा तो है नहीं मार्केट कैप, क्या है कि बहुत ज्यादा मार्केट, सिर्फ 34,753 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और इतना अगर हम बात करें कंपेयर करें और इसकी इसी सेक्टर की कंपनी से, तो सुजलॉन एनर्जी मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर जो टेक्निकल क्या कह रहे हैं, टेक्निकल के इंडिकेटर्स अगर आप देखो तो यहाँ पर आरएसआई भी न्यूट्रल है, 63 ही आपकी वैल्यू है। ठीक है, अगर सीसीआई की बात करें वो भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आरएसआई जब तक 90 नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, जब तक आरएसआई 90 नहीं हो जाता, इस चीज को आपको समझना है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में लोग काफी परेशान रहते हैं, कहते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को हटा दिया, कंपनी में कुछ नहीं बचा। देखो 14.5% कंपनी की होल्डिंग शेयर प्रमोटर्स के पास है। उसी के साथ साथ हमारे जो एफआईआई है वो भी सुजलॉन एनर्जी में निवेश कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंच चुके हैं 7.79%। डीआई का हाल ही की जो परसेंटेज है उन्होंने कम किया है, 15.5% थी, अब 6% के आसपास है, मगर डीआई के पास भी सुजलॉन एनर्जी है। देखिए ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके पास प्रमोटर होल्डिंग जीरो है और उनका जो नंबर है, शेयर प्राइस है, वो 1400-1500 भी है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोटर्स नहीं है, शेयर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो की बात है कि सिनेरियो किस टाइम किस चीज की तरफ भाग रहा है। अभी आने वाला जो टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बहुत फोकस कर रहा है, तो जो एआई वाले स्टॉक्स हैं आप उनमें फोकस कर सकते हैं। एआई आने वाले 5 से 10 सालों में एआई वाले स्टॉक्स आप देखिए 10x मारते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो हमें जब भी शेयर मार्केट में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हमें अपनी सोच को आगे रखना है। अब हमें पता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे क्यों फोकस किया जाएगा, उसका रीजन है, देखो जब धरती रहेगी, जब ये वर्ल्ड रहेगा, तभी तो आप सर्वाइव करेंगे। और जब धरती ही नहीं रहेगी आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप देख रहे हैं कितनी ग्रीन हाउस गैसेस कितना इफेक्ट डाल रही हैं, और इस वजह से हम चीज़ों को ऐसा करना चाहते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हम शिफ्ट हो, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कम से कम यूज लें, तो कहीं ना कहीं फोकस आएगा और सुजलॉन अपना मार्केट को और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है सारी चीज़ें तो चैनल को एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।